जब भी कोई तुम्हारे ऊपर एहसान जता रहा है तो तुमसे कुछ रिटर्न चाह रहा है। जब भी कोई तुमसे कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, देखो मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, अगर वो कुछ एहसान जता रहा है तो इसका मतलब वो तुमसे बदले में कुछ चाह रहा है। कोई भी माँ बाप ही देखो, भैया तुमको पढ़ाए लिखाए पाले पोसे बड़ा किए, तो ये रिमेम्बरेंस किस लिए कि भैया हमारा भी बुढ़ापे में ख्याल रखना, हमारी इज्जत का ख्याल रखना, हमारा देखभाल करना। हर वो आदमी जो आपको एहसान गिनाए समझ लो रिटर्न में कुछ चाहता है। मन का जो सबसे प्यारा खेल है वो है उलझाना। मन आपको उलझाना चाहता है क्योंकि जब तक वो बाहर उलझा है तब तक वो जिंदा है, मालिक है। वो आपको प्रेम में उलझाएगा, वो आपको दोस्ती में उलझाएगा, वो आपको दुश्मनी में उलझाएगा। मन का सबसे प्यारा खेल, सबसे उलझाना। अच्छा बुरा आदमी ढूंढेगा दुनिया में, दुनिया का सबसे बेवकूफी वाला काम है दुनिया में अच्छा बुरा आदमी ढूंढना। आपके पास शक्ति है, बुरा आदमी भी आपके सामने अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, ऐसे बहुत लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। जान क्यों दे रहे हो? लीवर दे दो थोड़ा सा, लीवर तो रिजेनरेटिव ऑर्गन है, फिर से पैदा हो जाएगा। जान क्यों दे रहे हो? थोड़ा सा लीवर दे दो। लीवर जान का तुम्हारे कहां ले जाएंगे, कहां बेचेंगे हम? जान कोई कमोडिटी है? जो भी तुमसे कह रहा है मैं तुम्हें जान दे दूंगा, समझ लेना कहीं फंसाएगा ले जाके जिंदगी में। ये न्यूटन का चौथा नियम है, इससे बड़ा कोई नियम नहीं है। न्यूटन कई सारे नियम नहीं बता पाया था, तो हमसे सपने में कहा भाई बता देना, मैं बता दे। गरीबी शर्म लेकर आती है। मैंने लोगों को देखा वो बड़ी बातें करने से कतराते हैं। मतलब अगर 10 लोगों के साथ बैठे तो वो ये तक नहीं कह पाते कि हाँ भैया हम आईएएस की तैयारी करेंगे, या हम सांसद बनेंगे, या हम प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं। कहते हैं यार लोग हंसने लगेंगे। लोग हंसेंगे तभी तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति पैदा होगी कर दिखाने की। हंसी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, और आप में से बहुत सारे लोग इस हंसी से बचते हो। तो हमारे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, क्लर्क थे, हम शुरू से ऐसी बातें करते थे, ये कर लेना है, राज्य पे कब्जा कर लेना है, देश पे कब्जा कर लेना है। तो हमारे साथ जो संपन्न घरों के लड़के पढ़ते थे, अमीर तो कोई था नहीं, वो कई बार मजाक ही उड़ाते। कहावत ही बनी उत्तर भारत में, बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लेके भागा है। पर हमें तो पावर हाउस लेके भागना था, क्योंकि हमको कुछ बातें बड़ी स्पष्ट थी। मेरे पिताजी ने बड़ी स्पष्ट कर दी थी कि जिन बातों को दोहराते रहोगे वो घट जाएंगी, क्योंकि वो तुम्हारे अंतस मन में जाके बैठ जाएगी। और जो चीज तुम्हारे अंतस मन में जाके बैठ जाएगी वो एक ना एक दिन होगी जरूर। तो जो गरीबी है, जहां पैसे का अभाव है, वहां शक्ति है। तो संसार दुखमय क्यों है? जब तक व्यक्ति मन और इंद्रियों पर रुकेगा, वो मन का फीचर, इंद्रियों का नेचर वो कभी भरती ही नहीं। तुम ट्राई करके अपने जीवन में देखो। वजह आदत है उसकी। जो चीज मिल जाए वो उसके लिए मिट्टी, ना मिले तो सोना। मन की सबसे बड़ी आदत की जो चीज मिल जाए वो मिट्टी। कितने लोगों के सपने में सुष्मिता सेन जी आती होंगी, अभी शादी कर रहे हैं, मिट्टी में बदल जाए। कितने लोगों ने प्रेम विवाह किया, जिस दिन विवाह किया वो प्रेमिका जिसके लिए वो गाना गाते थे, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, वो मिट्टी हो गई। जीवन में जब भी आप विचार करते हैं कि अब आपको अपने जीवन को बदलना है, बदल जाएगी। बदलना कैसे? जीवन का जो संचालन यंत्र है, मतलब जो मशीन जो जीवन को चलाती है, जो व्यक्ति को चलाती है, वो है मन। मन अगर आपके पक्ष में आ गया, सारा खेल मन का है। मन अगर आपके पक्ष में आ गया तो आप समझ लो कि आपके जीवन का उद्धार हो गया। आप देखो कैसे आप कुछ मुद्दों में असहाय हो जाते हो। रील चल रही है और आप स्क्रॉल कर रहे हो, असहाय, बेचैनी हो रही है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप स्क्रॉल कर रहे हो। आप गौर करो, बहुत सारी जगहों पे आप जान रहे हो कि गलत है यार, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि आप बाली के प्रभाव में हो, और बाली आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि बाली से आप बच जाओ तो आप हनुमान जी को पकड़ लो। हनुमान जी यानी सांसें। जैसे ही आप हनुमान जी को पकड़ोगे, हनुमान जी आपको राम जी से जोड़ देंगे, चेतना, और बाली असहाय हो जाएगा। और ये क्रिया निरंतर करते 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 एक ऐसा समय आ जाएगा जब धीरे धीरे बाली आपके अधीन होने लगेगा। बस वहीं से आपके नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक कदम उठाने की। जिस दिन आप दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपकी 100% समस्या खत्म हो जाएगी। देखो जंगल में क्या है, कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, शेर है, गधा है। अब गधे की जो नजर है वो घास से ज्यादा नहीं जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आदमी की नजर मेरी जैसी हो जाए, नहीं हो पाएगी। कुत्ते की नजर हड्डी से ज्यादा नहीं जाएगी, लोमड़ी की नजर बचे हुए गोश्त से ज्यादा नहीं जाएगी, और शेर की नजर हमेशा शिकार पे रहेगी। सबकी एक जैसी नजर कभी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण और बलराम भाई हैं, एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग। जब भी कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है वो बेसिकली अपनी दृष्टि का प्रदर्शन करता है। खाली है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ उसे बोलना है। अब तो सोशल मीडिया जब से आ गया तब से कितनी सुविधाएं हो गई, कोई कुछ भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को बोलना है। और बुराई का जो रस है, उस रस की भाई साहब कोई कीमत नहीं। बुराई एक रस है और बहुत मजा आता है। लोग कहते हैं भाई बुराई मत करो, भैया रस है वो। कोई बुराई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, वो एक रस है, उसमें आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है। जितने लोग अपने मन के गुलाम है, उनका मन उनका भाग्य लिखता है। मन का गुलाम मतलब आप मन के इशारे पे चलते हैं।
उसने कहा नहीं पढ़ना है, आप नहीं पढ़ रहे हैं। उसने कहा मूवी देखने जाना, आप मूवी देखने जा रहे हैं। उसने कहा सिगरेट पीना, आप सिगरेट पी रहे हैं। तो आप मन के गुलाम है। कौन सा ऐसा सिगरेट पीने वाला है जिसको इस बात का एहसास नहीं है कि सिगरेट पीने से स्वास्थ्य खराब होता है? सबको पता है। लेकिन मन को अगर जीतना है तो हनुमान जी की शरण में जाना होगा, यानी सांसें। हनुमान जी राम जी से जोड़ देंगे, यानी चेतना। राम जी बाली को भटक देंगे उठा के। तो पूरे दिन जहां भी मन तुम्हारे ऊपर हावी होने लगे, तुम तुरंत आंख बंद करो और अपनी सांसों को देखना शुरू करो। देखना, यकीन मानिए, बिलीव मी, अ डे विल कम व्हेन यू विल हैव द ग्लैंस ऑफ योर ब्रीदिंग, एंड दैट डे आप एक नए आदमी। आप भरोसा करिए कि जिस दिन आपको आपकी सांसें दिखाई पड़ गई, आपका नया जन्म हो जाएगा। द्विज हो जाओगे, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। विलासिता से बचिए, लग्जरी। सिर्फ जरूरत पे जीना सीखिए। अपने पिता के नाम पे बर्बरी की शर्ट मत पहनिए, सिंपल पहन। लेके भी आते तो उनसे कहिए कि नहीं यार पापा सिंपल सी शर्ट पहन। पिता के नाम पे एलवी का जूता मत पहनिए, बहुत परेशान हो जाएंगे जिंदगी में। जान लीजिए इतना परेशान हो जाएगा ना जिसका कोई अंदाजा नहीं। अव्वल विलासिता से बचिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। स्टूडेंट है, टाइटन पहनिए। टाइटन की घड़ियां बहुत अच्छी अच्छी घड़ी है, क्या जरूरत है रोलेक्स पहनने की स्टूडेंट लाइफ में? विलासिता से बचिए, विलासिता से बचिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। और इससे आप तभी बच पाएंगे जब आप अपने मन को समझ सके, वरना कोई रास्ता है नहीं। देयर इज नो अदर वे। पूरा जीवन की महाभारत शक्ति के बल पे ही लड़ी जाती है, और शक्ति आएगी ध्यान से और योग से। ध्यान मन की शक्ति देगा और योग शरीर की। अगर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली आदमी हैं। इच्छाएं तो रावण की भी नहीं पूरी हुई, सीता जी की भी नहीं पूरी हुई, और भगवान की भी नहीं पूरी होती। भगवान भी चाहता है कि इंसान को मैंने दुख दिया ही नहीं। जावेद साहब का मैं जब शो देखा तो मौलाना कह रहे थे कि मालिक ने दुख बनाया ताकि लोग मालिक को याद करें। अरे मौलाना, मालिक ने दुख नहीं बनाया है, तुम तोते हो, इसलिए तुम्हें बात समझ में नहीं आई। मालिक ने दुख नहीं बनाया, दुख अज्ञानता का परिणाम है। भगवान क्यों दुख बनाएगा? क्या जरूरत है उसे दुख बनाने की? सिर्फ अपनी सत्ता, तब तो वो माफिया हो गया। अगर वो दुख बना के अपनी पूजा करवा रहा है, नमाज पढ़वा रहा है, तब तो वो माफिया हो गया, बदमाश। भगवान ने दुख नहीं बनाया, दुख इंसान ने बनाया। अज्ञानता, इच्छा पूरी करनी है, इच्छा। 4 डिफेंडर, 2 वेलफायर लेके गांव जाना है। गांव वाले तुम्हारे काफी गाड़े में हैं? इच्छा देखो, 4 डिफेंडर ब्लैक कलर की फिटार की तरह, 2 वेलफायर और 2 स्कॉर्पियो में 10 गनर, और तब गांव जाना है। अबे यूएन चला जा, संयुक्त राष्ट्र संघ, इतना सारा तामझाम लेके गांव जाएगा? तुम्हारी इच्छा ही दूसरे को जलाने की है, दूसरे को परेशान करने की है, कैसे पूरी होगी? अगर तुम अपनी इच्छाओं को गौर से देखो तो निरा मूर्खता की इच्छाएं हैं। आप में से कितने लोग होंगे जिनकी सारी जरूरतें पूरी होती होंगी, पर आपको इस बात का धन्यवाद नहीं देना है? जागना बहुत जरूरी। जब तक आप जागोगे नहीं, तब तक आप अपने मन की बदतमीजियों को देखोगे नहीं। जागना बहुत जरूरी है। आप 6 घंटा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने नहीं दे रहा। आप सिगरेट नहीं पीना चाहते हैं, सिगरेट पिला रहा है। आप जानते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा चुकी है, आप उसके मैसेज का इंतजार करते हैं। आप जानते हैं कि आपके दोस्त आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप उनके साथ रहते हैं। आप जानते हैं कि ये समाज सिर्फ आपकी उपलब्धि को प्रणाम करेगा, आप उससे प्रेम की आशा करते हैं। ये सब क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। इसलिए जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इट्स मैंडेटरी टू बी अवेकेंड बिकॉज योर माइंड किल्स योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स। योर माइंड सेज टू यू द सोसाइटी इज नॉट पैशनेट टू मी। व्हाई शुड बी द सोसाइटी compassionate टू यू? व्हाट यू आर गिविंग टू द सोसाइटी? अगर आप चाहते हो कि ये समाज आपको प्रेम करे तो आपको थोड़ा सा भगवान जैसा होना पड़ेगा। बांटो बांटो, कुछ ना कुछ दो लोगों को। गिव समथिंग टू द पीपल। जागना बहुत जरूरी है। It's mandatory to be awakened because then only you will come to see your mind. तो अपने मन को सांत्वना देते हो। मन को गुलाम बनाना है। मन को गलत काम करने के लिए उदाहरण चाहिए, और शक्तिशाली उदाहरण मिल जाए तैयार हो जाता है। जब तुम अपराध करते हो ना, तो तुम उसका एग्जाम्पल ढूंढते हो, क्योंकि अगर तुम्हें 10-12 एग्जाम्पल मिल गया, या तुम सिगरेट पीते हो तो तुम सोचोगे यार नेहरू जी भी पीते थे, चर्चिल भी पीता, तुमको बड़ा मजा आएगा। लाले देख मंगे थोड़ी कि हम अकेले पी रहे हैं। जब तुम्हें कोई शराब पिलाएगा तो पता क्या बोलेगा? अरे पूरा यूरोप पीता है, तेरे मौसा लगता है ना? पूरा यूरोप तो देख के आयो। यूरोप इसलिए पीता है क्योंकि वहां ठंडक होती है, और उनको अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। वो नशे के लिए नहीं पीते, और पी के नाली में नहीं लौटते। तो भारतीयों ने देखा कि यार ये दारू वारू पी के अंग्रेज समंदर के किनारे लेटा। अब हर जगह समंदर तो है नहीं, तो नाली के किनारे ही लेट गया। बहुत सारे लोगों को राजा बनना है। अब जंगल में शेर अगर ये कहे कि मुझे राजा बनना है, लेकिन कुत्ता, सियार, लोमड़ी, ये सब कहाँ राजा बन पाएंगे? अब अगर तुम कुत्ते हो, कुत्ते का गुण है, पहले तुम अपने गुण को देखो, तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है। अगर कुत्ते का गुण है फिर तो नहीं बन पाओगे यार। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको राजा कहती है तो तुम राजा हो। माँ तो राजा कहती है भाव में, गर्लफ्रेंड राजा कहती है शक्ति में। तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी बीवी तुमको क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो तुमको कुत्ता कह रही है तो तुम कुत्ता हो, तो तुम राजा बनोगे कि नहीं बनोगे, ये बात का सबसे अच्छा अंदाजा गर्लफ्रेंड पत्नी से लगाया जा सकता है। स्त्रियां राजा पैदा ही होती है। स्त्रियों के सपने में सिर्फ राजकुमार आते हैं, मेरे सपनों का राजकुमार। और लड़कों के सपने में तो नौकरानियां भी आती हैं। कुत्ते को शेर नहीं बनाया जा सकता, लोमड़ी को शेर नहीं बनाया जा सकता। चाहते तो है ये, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, चाहते हैं, लेकिन बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि है तो कुत्ते ही। स्त्री एक ऐसे पुरुष, मतलब
शिव जैसे पुरुष की तलाश में है, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस तो जीवन काटने के लिए, पर मूलतः वो शंकर जैसे पुरुष की तलाश में है। और अगर पुरुष में 4-5 क्वालिटियां हैं, पहला कि वो जहर पी सकता है। जहर मतलब ये नहीं आज जगह अपनी गर्लफ्रेंड के सामने जहर पी के मर जाओगे। जहर मतलब ये दुनिया की जो चुनौतियां हैं इसका उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लोग असली दूध पी ले तो डायरिया हो जाए, सांप को गले में लटकाएं। ये जनरेशन छिपकली बाथरूम में देख लेती, जाती ही नहीं बाथरूम। कहा भाई क्या हुआ? लिजर्ड अंदर लिजर्ड है, कितनी बड़ी है तो छोटी सी, फिर डायनासोर की तरह नहीं, फिर कहा नहीं जा रहा होगा, जाओ लिजर्ड। शक्ति इतनी है कि कुबेर को पकड़ लाए, भाई सोने का महल बना मेरी पत्नी के लिए, साल में कम से कम मिनिमम साल में एक सोने का हार तो दिलवाई, इतनी क्षमता तो रखो ही। चलो हर आदमी सोने का महल नहीं बनवा सकता, लेकिन साल में एक सोने का हार। कामदेव को जला दिया, काम के तहत पत्नी के पास नहीं जा रहे, भोगने के लिए पार्वती मां के पास नहीं जा रहे। कितनी बड़ी बात। ये जब तीसरी आंख खुलेगी ना तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब जलकर खाक हो जाए। भोग के लिए स्त्री के पास नहीं जा रहे, योग के लिए जा रहे, सृजन के लिए जा रहे। देखो भगवान शंकर की चौथी क्वालिटी कामदेव को ही जला दिया। काम से प्रभावित होकर स्त्री के पास नहीं जा रहे। ये जो संभोग है इसमें आनंद स्त्री का है और ध्यान पुरुष का है। बहुत बड़ी कला है, संभोग की प्रक्रिया है, इसमें आनंद स्त्री का है और ध्यान पुरुष का है। पांचवा तत्व क्या है? भगवान का योगी है, ध्यानी है। आप देखना आप में से कौन सा तत्व आपके पास है। कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा, भिखमंगे क्यों करे तुमको प्रेम? लोग भगवान से प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। तुम क्या हो? तुम भिखमंगे हो, भिखमंगे प्योर 24 कैरेट भिखमंगे। तुमको कोई क्यों प्रेम करे? लोग भगवान से प्रेम करते हैं, तुम भी हो जाओ भगवान, लोग तुमसे भी प्रेम करेंगे। कितना सिंपल फॉर्मूला है, कितना सिंपल फॉर्मूला। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग लव, इफ यू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ गॉड, पीपल लव गॉड, दे विल आल्सो स्टार्ट लविंग यू। भगवान को किसी ने देखा नहीं देखा, फिर भी प्रेम करते हैं लोग। क्यों? ओमनीपोटेंट। यू आल्सो डेवलप द क्वालिटीज ऑफ गॉड, पीपल विल स्टार्ट लविंग यू। फालतू में परेशान हो तुम, कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा है। तुमको भिखमंगे तुम ही नहीं करते हो, दूसरा कैसे करेगा? तुम स्वयं को प्रेम नहीं करते हो, तुम्हें कोई दूसरा प्रेम कैसे करेगा? समाज अगर नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग समाज से बहुत डरते हैं, भैया बेइज्जती हो जाएगी। हो जाने दो, समाज खाने को दे रहा है। बेइज्जती होगी तभी तो मोटिवेशन मिलेगा। जब समाज कहता है कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जयशंकर प्रसाद की किताब है चंद्रगुप्त, पढ़िएगा। सत्ता की जो शुरुआत है वो संघर्ष से होती है। ये जो आप मोटिवेशन लेते हो, किसी को सुन रहे हो कि आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए, आप सिकंदर है, आप अपने आप को शेर समझ लीजिए। अरे ऐसे कैसे समझ ले? अंदर जिगरा भी तो होना चाहिए। ऐसे कैसे समझ ले? सुबह उठिए, ये करिए। आप सिर्फ एक काम करिए, अपनी आंतरिक ताकत का विकास करिए, ध्यान करिए। आप हैं, आप तो भगवान हैं। विवेकानंद का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना है। मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं गलत काम नहीं करता हूं, ये सब क्यों करना है? सब बेवकूफी का काम है। जिसको आपकी जरूरत होगी वो आपके पास आएगा ही। अपने आप को उपयोगी बनाना है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है स्वयं को अच्छा साबित करना। उपयोगी। शराब की दुकान पे जो लड़के शराब बेच रहे होते हैं उनसे कोई पूछता है एमए किए हो, पढ़े लिखे हो? अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है जो व्यक्ति को बहुत परेशान करती है, आंतरिक रूप से अस्थिर करती है। अबे तुम मानो या भाड़ में जाओ, हमें क्या लेना देना? भगवान कृष्ण किसी के सपने में आते कहते थोड़ी है कि मुझे भगवान मानो। तुम्हारी गर्ज है तुम मानो कि भगवान राम किसी के सपने में आए। खुद को अच्छा साबित नहीं करना है, उपयोगी बनना। इस पूरे सूत्र को लिख लीजिएगा, बहुत क्रांतिकारी सूत्र है ये। ओवर थिंकिंग का परिणाम है क्रोध, और जैसे ही क्रोध बढ़ेगा वैसे ही अविवेक पैदा हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, क्रोध, अविवेक, मूर्ता कनेक्टेड है सब। ये जो क्रोध पैदा हो रहा है ये अनायास पैदा नहीं हो रहा है, और ये जो अविवेक पैदा हो रहा है ये अनायास पैदा, सब जुड़े हुए हैं। और इनकी जड़ कहां है? ओवर थिंकिंग। आप कहोगे आजकल मुझे गुस्सा होता था, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूं, या मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूं। उसकी जड़ ओवर थिंकिंग में है। ओवर थिंकिंग की जड़ कहां है? ध्यान का अभाव। तो ध्यान का अभाव, ओवर थिंकिंग, क्रोध, अविवेक, मूर्ता, और अविवेक का परिणाम है स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम का परिणाम है बुद्धि भ्रष्ट, और बुद्धि भ्रष्ट का परिणाम है नशा, सेक्स, जुआ, पॉर्न, हस्तमैथुन, और इन सब का परिणाम है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। कितनी बुरी तरह परेशान है लोग समाज में। किसी को लग रहा पति खराब है, किसी को लग रहा पत्नी खराब है, किसी को लग रहा बच्चे खराब है। कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। आपकी दृष्टि खराब है, आपके देखने का तरीका खराब है। जागो, जाग जाओगे तो ये सारी दुनिया तुम्हारी है, सारी। तुम इतनी अथाह शक्ति के भंडार हो। हम इतनी अथाह शक्ति के भंडार हैं, हमें पता ही नहीं है। हम सब हनुमान जी की तरह हैं, हमें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इस शरीर के भीतर, इस काशी के भीतर, ये काशी है, ये अवध है। अवध मतलब शरीर, काशी मतलब शरीर। ये इस काशी के अंदर आया, इस काया के अंदर साक्षात परम चेतना भगवान शिव स्वयं मौजूद। हम उन्हीं के अंश हैं, तो अंशी अंश के समान होगा। हम उनका हिस्सा हैं, हम उन्हीं परमात्मा के हिस्सा से बने मखलूक। हमको परमात्मा ने किसी और सब्सटेंस से नहीं बनाया, अपने ही तत्व से बनाया है। लेकिन भ्रम ने, अज्ञानता ने हमारा सबसे ज्यादा नुकसान किया। अज्ञानता ने सबसे ज्यादा, इग्नोरेंस। अपने इंटेंशन को किसी को मत बताइए। इस चक्कर में इतने सारे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान, बहुत। हमारी मौसी कह रही थी तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सही तो कह रही, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत? कोई जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। परमात्मा जिससे जो करा ले। वही हमारे स्कूल के टीचर थे फातिमा इंटर कॉलेज के,
सब बोलते थे अवध हो जा, ज्यादातर बोलते थे अवध हो जा, कुछ नहीं कर पाओ। परमात्मा ने करा लिया। वो गलत नहीं थे, वो बहुत सही थे, वो बहुत अच्छे थे, वो कुछ भी गलत नहीं कहते थे। इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत। बुआ के घर गए थे, पानी नहीं पूछी, कमिश्नर हो गए, प्रोटोकॉल चाहिए कि गृह मंत्री हो। हर फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहिए। जब आप चारों तरफ फ्रंट कर लोगे, आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हो, आपने गर्लफ्रेंड भी बना ली, आपने बड़े चाचा से दुश्मनी भी कर ली, और आप एक छोटी सी आटा मिल लगाए हो, आप कुछ ना कर पाओगे जिंदगी में। ऊर्जा एक दिशा में बहनी चाहिए, एक दिशा में। तभी तो कहा एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। चक्रव्यूह में घुसने से पहले उससे निकलने का रास्ता भी पता होना चाहिए। 5 साल कोटा में, 8 साल दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, ये कोई तैयारी है? स्टूडेंट लाइफ में आप मस्ती करते हो, बहुत अच्छा, पर कॉम्पिटिटिव लाइफ में आप मस्ती नहीं कर सकते हो। जब आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में आते हो तो आप कॉम्पिटिटर हो जाते हो, आप स्टूडेंट नहीं बचते। वहां पार्टी नहीं कर सकते और घूम नहीं सकते, और फिर वही चिल ब्रो चिल, वो चिल ब्रो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। नहीं तो लाइफ में चिल्लपो हो जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो, लोग पूछते ना स्त्री को क्या पसंद है, देख लो, स्त्री को पौरुष पसंद है, पौरुष। बार बार कहता हूं ना, वुमेन एंड गॉड बोथ आर बिहाइंड पावर। देख लो स्त्री को क्या पसंद है। ये तुम डीओ लगा के घूम रहे हो ना कि परियां गिरेंगी, कुछ नहीं होगा, मेला बाबू बन के रह जाओगे। स्त्री को पसंद है पौरुष, पुरुष की शक्ति। पढ़ाई परसेंटेज के लिए नहीं की जाती, बहुत मतलब ये इतनी गलत धारणा इस देश में है। इस देश को जिन चीजों ने बर्बाद किया उसमें एक चीज है परसेंटेज की अवधारणा, प्रतिशत। इस प्रतिशत के चक्कर में इतने लड़के डिप्रेशन में गए, इतने। और मैं आपको बताऊं, पढ़ते पढ़ते ये हाल हो गया भारत में लड़कों का कि वो अच्छा परसेंटेज ले आए, अच्छे कॉलेज में पढ़ लिए, लेकिन जब जीवन की चुनौतियों का सामने करने की बारी आई, जीवन की चुनौतियों में परसेंटेज आपकी कोई मदद नहीं करेगा। वहां आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ आपका व्यक्तित्व करेगा। इसलिए परसेंटेज के साथ साथ जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए वो है व्यक्तित्व। हर इंसान को भगवान से 4 चीजें सीखनी चाहिए। पहली चीज, किसी से मिलो मत। देखो, प्रभु को मिलना ही नहीं किसी, मरे जा रहे लोग मंदिर मंदिर, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। दूसरी चीज, दाता बन जाओ। 2 लोग, हिंदू लोग आरती गाते रहे, तुम दाता हो हम है भिखारी, भिखमंगे कहीं के। एक आदमी हुआ इतिहास में जिसने भगवान को दिया है, राजा बाली। कभी हिंदुओं को भजन गाते हुए सुनो, तुम दाता हो हम है भिखारी। अबे भिखमंगे, जब 24 घंटे ही भजन गाओगे हमें भिखारी, तो भिखमंगे हो नहीं जाओगे? है बताओ। भगवान को शुक्रिया कहने जाना, भीख मांगने नहीं जाना है। थैंक यू कहना कि क्या परमात्मा, क्या बात है, क्या दे दिया तुमने। हम यूनिवर्सिटी में थे इलाहाबाद, कुछ लड़के थे, वो लड़कियों के सामने इतने सज्जन बनते थे, अरे बाप रे बाप, हम झूठ नहीं बोलते, हम ये नहीं करते, हम दारू नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम ये कहनी नहीं खाते। तब भाई जिंदा कहाँ हो? अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो फिर जिंदा किस लिए हो? एक हमारे क्लास में लड़का था, वो लड़कियों को दीदी कहता था, क्लास की लड़कियों को दीदी कहता। एक दिन पकड़ लिया हम लोग सुबह सुबह कि क्या हुआ, लड़कियों को दीदी कहते। कहा भैया इसी बहाने बात कर लेते। अरे जा भाई जा, गलती हो गई भैया जा। तो स्त्रियों को भिखारी पसंद नहीं। अब देखो, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके पास शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो सोचते हैं कि अगर हम स्त्री के सामने ऐसे झुके रहेंगे तो बहुत खुश होगी। हर बड़ा आदमी, पद वाला, पैसे वाला, वो अंदर से बेचैन है, गधा बना हुआ है ना। गधा ना बना रहे तो अपने ही लोग और दुश्मन बन जाए। हर पैसे और पद वाला आदमी गधा बना हुआ है, माया गधा ही बनाती है अंततः। इसलिए प्रोटोकॉल शब्द बनाया गया। अरे मंत्री जी से नहीं मिल रहा, डीएम से नहीं मिल सकते, पता है क्यों? क्योंकि ये छोटे लोगों से ज्यादा भिखमंगे हैं। ये जो सो कॉल्ड धन वाले लोग हैं, पद वाले लोग हैं, ये और ज्यादा भिखमंगे हैं। मैं केरला गया तो एक छोटी सी झोपड़ी की दुकान थी, छोटी सी। मेरी बेटी थी, उसको भूख लगी, रोने लगी। तो मैंने कहा भैया दूध दे दो, तो उसने 1 गिलास दूध दिया। तो पैसा नहीं लगा रहा, उसने कहा भैया कैसी बातें कर रहे हो भैया, बच्ची को दूध पिलाने का पैसा लेंगे? नहीं लिया उसने। और मैं एक सो कॉल्ड बहुत बड़े होटल में गया, 5 स्टार होटल में। उनकी कॉम्प्लीमेंट्री एक ड्रिंक थी, जो रियल वाला जूस होता है वही 2 घूंट डाल के ग्लास में पकड़ा देते, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। तो मैंने कहा यार मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक एक ब्लैक कॉफी दे दो। उसका 346 रुपया चार्ज किया। कहा नहीं शायद कॉफी शायद को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। जीना एक कला है, द आर्ट ऑफ लिविंग। इतना प्यारा टर्म है द आर्ट ऑफ लिविंग। 95% लोग इस दुनिया में जान ही नहीं पाते कि भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट जो उनके पास है वो है उनका दिमाग, मन। पता नहीं कहां लगाते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो कहां लगा रहे हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसी जगह लगा रहे हैं जिससे उनको बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं। राखी सावंत जी की शादी की चिंता कर रहे हैं, ठीक है बेचारी कर लेंगे, उनका जब मन आएगा तो कर ही लेंगे, क्या दिक्कत है, क्या मतलब है। जिस दिन इंसान को यह पता चल जाता है कि भगवान का जो सबसे बड़ा गिफ्ट आपके पास है वो है आपका मन, और जिस दिन आप अपना शोषण शुरू करते हो, अपना जिस दिन आप अपने आप को इस्तेमाल करना शुरू करते हो, उस दिन ये पूरी दुनिया बदल जाती है। मेरे पास बच्चे आते हैं 18-19 साल के, कहते हैं हम दुनिया बदलना चाहते हैं। हमने कहा पैजामा तो बदल लो कायदे से पहले, क्यों फालतू के सपने देखते हो, निराधार, निरर्थक, बेवकूफी भरा। सर दुनिया में शांति कैसे आएगी? जब तुम अंदर से शांत हो जाओगे आ जाएगी। बाहर कुछ भी नहीं करना है, अंदर। और अंदर अगर सब कुछ ठीक होता गया तो बाहर विस्तार बहुत अच्छा हो। गौर करिए,
देखिए अपने मन की दशा। दुनिया को सही करना चाहता है, दुनिया में शांति लाना चाहता है, खुद अशांत है। दुनिया को जीतना चाहता है, खुद भिखमंगा है। कह रहा भारत को महान बनाना है, वो खुद भिखमंगा है। भाई विवेकानंद कहते हैं भारत को महान बनाना समझ में आता है, कलाम साहब कहते हैं समझ में आता है। ये भिखमंगा मन, इसलिए सबसे पहला काम जीवन में करना है, खुद को सुधारना है, खुद को शक्तिशाली बनाना है। पहले जीवन में सबसे पहला काम है स्वयं पे काम करना है। सोचिए आपका अपना मन आपके काबू में नहीं है और पूरी दुनिया आप चाहते हैं कि आपके कब्जे में हो जाए। शक्ति है नहीं, अब अपना मूल्यांकन करिए। खाने को ठीक नहीं है, चाय पीने का पैसा नहीं, पान खाने का पैसा नहीं, जहर खाने का पैसा नहीं, और गर्लफ्रेंड की तमन्ना पाले हुए इसको मारिए 2 चाटा खींच के। कि अब उल्टी सीधी राय देते हो मुझको, हैं? मारिए इसको 2 चाटा खींच के। इसको लगना चाहिए शक्ति के सृजन में ये प्लान कर रहा है कि मीना कुमारी को कैसे प्रभावित किया जाए। देखिए कैसे आपको उलझाए हुए। स्त्री और भगवान दोनों एक ही हैं, दोनों के भक्त होते हैं, दोनों को शक्ति पसंद है। जो स्त्रियां है ना, ये धरती पर भगवान का रूप है, ये भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। दोनों आदमी का जिंदगी बदल देती है, या तो मां पार्वती बनके और या काली बनकर। दुनिया में वो सारे पुरुष परेशान हैं जो स्त्री को भोगना चाहते हैं, सब। इसीलिए तो पत्नियों पे इतना व्यंग चुटकुला, मेरी पत्नी मुझे जीने नहीं दे रही, तुम भिखमंगे। भिखमंगे को तो आदमी भिखमंगे की तरह ही ट्रीट करेगा ना। इल्जाम लगाओगे स्त्री के ऊपर, दोष लगाओगे, शक करोगे, किससे बात कर रही थी, सबसे मुस्कुरा के क्यों बात करती हो, हंसा मत करो, सबके सामने ऐसे मत हंसा करो, बहुत अच्छा नहीं लगता है। भाई हंसो, भाई खुल के हंसो, कुत्ते बिल्ली के सामने हंसो, क्या दिक्कत है। स्त्री को आजादी सबसे पसंद है। जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको 10 दिन फोन नहीं किया, तुम मरे नहीं जा रहे हो, तुमने मैसेज डाला कि ठीक हो, उसने कहा हाँ, बस खत्म, हालचाल तो ले ही लो। 3 लाख मिस कॉल मार दिए, उसकी फ्रेंड को पकड़ लिए, घर भाग गए, समझ गई मरा हुआ आदमी है। स्त्री को याचक पसंद नहीं है। कि आप स्टूडेंट हो या ना हो, पढ़ाई को अपना शौक बनाइए। 1 घंटा डेली पढ़िए, स्वाध्याय 1 घंटा डेली पढ़िए। डेली पढ़ने से आपके मन को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जैसे आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे आपके मन को भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। चिंतन, मनन, विजन, ये सब आपके मन के न्यूट्रिएंट्स है। जैसे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स है, ऐसे मन के लिए भी न्यूट्रिएंट्स है। मेरे घर वाले मुझे नहीं पूछ रहे, ये वो फलाना धमाका, अच्छा है। वो आशा करते हैं कि तू एक दिन पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगी। जिस समाज को तुम बैरी मानते हो, दुश्मन मानते हो, वही समाज तुम्हें एहसास कराता है कि तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। तो जब उसने एहसास करा दिया कि तुम 2 कौड़ी को हो, पारस बन जाओ। जो भी तुम्हारे करीब आए उसको दे दो माजा कॉन्सेप्ट, माजा। जो भी करीब है, जो भी बड़ी बुआ आई जाने लगी 5 लाख रुपया, छोटी दीदी आई जाने लगी 15 लाख रुपया, जो भी बगल में आ रहा है वो सब तुम्हारा भजन गाने लगे। भैया तो भगवान है। इसको बोलते हैं माजा कॉन्सेप्ट। शाम को जब पिता अपने घर में माजा की बोतल लेकर आता है तो बच्चे बाहर कुछ पापा पापा, माय फादर इज गॉड, माय फादर इज गॉड। जिसको मजा दोगे तो तुम्हारा भक्त हो जाएगा। तुम मांग रहे हो, याचना के भाव से स्त्री के पास मत जाइए। कमजोरी उसे पसंद नहीं है, क्योंकि उसके सारे जीवन का आधार है शक्ति। और संभोग, सेक्स में पुरुष का स्खलन होता है, इजैकुलेशन, लेकिन संभोग में बड़ी रिवर्स प्रक्रिया है। सिर्फ स्त्री का होता है, पुरुष का होता ही नहीं। और संभोग ध्यान का परिणाम है और सेक्स भोग का परिणाम है। और जो भी सेक्स में डूबा है वो अतृप्त रहेगा, निराश रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। वो प्रक्रिया ही गलत है। स्त्री के पास याचक बनकर मत जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी सारी व्यवस्था शक्ति पे टिकी हुई है। और स्त्री को हमेशा मत छेड़ो। लोग मूवी जा रहे हैं, बैठे हैं, मूवी नहीं देख रहे हैं, स्त्री को हमेशा मत छेड़ो, उसके शरीर को हमेशा मत टच करो। वो पावर सेंटर्स है, शक्ति उसके जीवन का आधार है। कभी आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठो। बुजुर्ग बहुत कीमती चीज है। बुजुर्ग मतलब अनुभव। अब तो उन्हें उठा के वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। समाज एक बहुत अच्छे अनुभव से वंचित है। बुजुर्ग थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि इंद्रियां खत्म हो चुकी होती है, तो जीवन का कोई उद्देश्य बचता नहीं। तो एक आम आदमी के लिए जीवन क्या है? भौतिक सुख, मटेरियल एंजॉयमेंट, मटेरियल एंटरटेनमेंट। और ये भौतिक सुख किससे मिलेगा? इंद्रियों से। तो वृद्धावस्था मतलब इंद्रियां खत्म, सुख खत्म। तो जब सुख खत्म तो कोई ऐसा बटन तो है नहीं कि दबा ली और शरीर छूट गई। 70+ के बाद जीना इंद्रियों के बिना वो बड़ा दुखदायी है। अगर जवानी में आपने ध्यान नहीं किया है तो, अगर आपने जवानी में ध्यान कर लिया और आप एक बड़ी अच्छी अवस्था में पहुंच गए तो बुढ़ापा आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा। और जवानी अगर आपने सिर्फ अय्याशी में बिताई, सिर्फ, तो आप यकीन मानिए कि आपको किसी नर्क जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जहां से इंद्रियां फेल होगी, चाहे वो 70 पे फेल हो, चाहे 75 पे फेल हो, जहां से फेल होगी वहां से अगर आप 20 साल और जिंदा रह गए तो वो 20 साल आपको युगों युगों की तरह प्रतीत होंगे। अरे भगवान! इसीलिए बुजुर्ग आमतौर पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और जैसे जैसे उनका शरीर जर्जर होता है, दर्द बढ़ता है, खाना नहीं खा सकते, आराम से सो नहीं सकते, तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इसीलिए बुजुर्गों की सेवा की पुण्य की श्रेणी में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। 98% लोग अपने मन के गुलाम है। उनकी किस्मत कौन लिखता है? उनका मन। इसीलिए तो वो भाग्यवादी है। 2% लोगों ने अपने मन को अपना गुलाम बना रखा है और वो अपनी किस्मत लिखते हैं। गौर करिएगा इस लाइन को, फिर से बोल रहा हूं, आप लिखिएगा इस लाइन को। 98% लोग अपने मन के गुलाम है। आप सुबह 4 बजे उठना चाहते, नहीं उठ पा रहे। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ पा रहे। आप योग करना चाहते, नहीं कर पा रहे। आप ध्यान करना चाहते, नहीं कर पा रहे। आप भीख मांगेंगे। जब कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है, जब कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है तो परिणाम पॉजिटिव कैसा होगा? बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? आप बताओ मुझे सोच के।
कौन लिख रहा है आपकी किस्मत? आपका मन लिख रहा है या आप लिख रहे हो? और अगर आपकी किस्मत आपका मन लिख रहा है तो आप वहीं पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कब? इतना कहकर छोड़ दिया उन्होंने, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, इतना कहकर छोड़ दिया। अब लोग घूम रहे हैं कि कैसे भैया आंसर तो दे देते, पूरा तो बोल देते, मैं पूरा कर देता हूं आज इस लाइन को। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है अगर वो अपने मन को अपना गुलाम बना ले। किसके द्वारा? ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा। तुम कितने भी बुरे हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।